नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से क्वालिटी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर कांस्टेबल की नई भर्ती जो है वह आने वाली थी और उसकी जो है वह आज स्वीकृति बेसिकली स्वीकृति 5 फरवरी के दिन मिल गई थी। और स्वीकृति कितने पदों के ऊपर मिली है और नोटिफिकेशन कब तक मिल सकता है, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है और इस आपके कांस्टेबल के लिए जो है वह क्या योग्यता चाहिए, क्या चयन की प्रक्रिया होती है, फिजिकल कैसे क्या होता है, उन सभी के ऊपर अपन विस्तार से चर्चा करने के लिए आज इस वीडियो के माध्यम से अपन जुड़ रहे हैं। कांस्टेबल न्यू वैकेंसी जो 2025 है, नई कांस्टेबल की भर्ती जो 2025 है, उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको जो है वह देखने को मिलने वाला है। क्योंकि इसमें जो है वह आपके लगभग 6500 पदों के ऊपर स्वीकृति मिल चुकी है, यानी कि 6500 पदों के ऊपर जो है वह कांस्टेबल की नई भर्ती जो है वह आने वाली है। कौन कौन से जो है वह आपके अलग अलग जो इसमें रहेंगे कि किस किस के लिए आने वाली है वो भी अपन देख लेंगे। साथ साथ में आपके कुछ प्रश्न रहेंगे कि भाई चयन की प्रक्रिया इसमें क्या रहने वाली है, आयु सीमा जो है वह क्या रहेगी, वेतनमान क्या रहेगा और फिजिकल जो है उसके बारे में अपन जानकारी यहाँ पर देखने वाले हैं। तो कांस्टेबल की नई भर्ती 2025 आने वाली है। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन सबको जो है वह जुड़ जाना है और साथ साथ में जो है वह कांस्टेबल के साथ में आप जेल प्रहरी की भी तैयारी जो है वह कर सकते हैं। उसकी एग्जाम डेट आप सभी के सामने आ रखी है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 5/2/2025 यानी कि 5 फरवरी 2025 के दिन जो है वह आपके महानिदेशक जो अपने पुलिस राजस्थान है उनके कार्यालय से जो है यह आपके लेटर जो है वो टाइप होता है। और लेटर किस चीज के लिए रहता है, तो अगर आप इसमें विषय में देखेंगे तो इसके विषय में लिखा हुआ है कांस्टेबल भर्ती 2025 के संबंध में, यानी कि जो 2025 में कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है उसके रिगार्डिंग जो है यह आपके नोट जारी होता है। इसमें लिखा गया है कि विषय अंतर्गत, यानी कि जो विषय बताया गया है 2025 की कांस्टेबल भर्ती, उस विषय अंतर्गत लेख है कि राज्य सरकार के द्वारा जो है वह कांस्टेबल के कितने पदों के ऊपर, 6500 पदों के ऊपर जो है वह प्रशासनिक स्वीकृति जो है वह प्रदान की गई है। यानी कि 6500 पदों के ऊपर कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए आपको जो है वह स्वीकृति दे दी गई है और उक्त पदों के ऊपर भर्ती है तो शीघ्र ही विज्ञापन जारी किया जाना है। तो यानी कि विज्ञापन यानी कि नोटिफिकेशन जो है वह आपके कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए बहुत जल्द जो है वह आपको देखने को मिलने वाला है। इसी आपके इसके अंदर ये बताया गया है कि 6500 पद है, आप उन पदों के हिसाब से अपनी अपनी डिमांड रखना है। और कहा गया है कि अतः उक्त परियोजनार्थ दिनांक 1/2/2025 यानी कि 1 फरवरी 2025 को जो है वह आधार मानकर आपको क्या करना है, अपने अपने जो भी आपके कांस्टेबल की डिमांड है वो आपको बतानी है। जैसे कि पुलिस के अंदर या फिर आपके आरएसी के अंदर कांस्टेबल के लिए सामान्य, बैंड, चालक, घुड़सवार, श्वान दल, इन सब के अंदर, इसके अलावा जो आपके टेलीकम्युनिकेशन है यानी कि पुलिस, आपके दूरसंचार है, उनके जो रिक्त पद है उनकी सूचना जो है वह आप सभी को संलग्न निर्धारित प्रपत्र जो है उसमें दिनांक कब तक भेजनी है, 10/2/2025 तक। यानी कि 1/2/2025 को आधार मानकर आपको जितनी की जितनी आपकी डिमांड है, यानी कि जीडी के लिए है, बैंड के लिए है, चालक के लिए है, घुड़सवार के लिए है, आपके श्वान दल के लिए है या फिर टेलीकम्युनिकेशन के लिए है, आपको कब तक बताना है, 10 फरवरी तक बताना है। यानी कि 10 फरवरी 2025 तक सूचना मांगी गई है। किसके द्वारा मांगी गई है, अपने जो डीजीपी है राजस्थान के उनके द्वारा मांगी गई है। और कहां कहां से मांगी गई है, सभी जगह से, चाहे वह आपके आईजी हो वहां से मांगी गई है, आपके आरएसी बटालियन से, पुलिस उपायुक्त है, जो भी आपके मुख्यालय वगैरह है, समस्त जो जिला पुलिस अधीक्षक है राजस्थान के और पुलिस अधीक्षक और जीआरपी अजमेर, जोधपुर, सीआईडी, पुलिस दूरसंचार जयपुर, यहां सब जगह से जो है वह 10 फरवरी 2025 तक सूचना मांगी गई है। यह सूचना 10 फरवरी तक जो है वह भेज दी जाएगी। उसके अगले 2 से 3-4 दिन मैक्सिमम जो है वह आपको 15 फरवरी तक, 15 फरवरी 2025 तक जो है वह आपको संभावित है कि कांस्टेबल भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। पद जो है वह वेतन, इसमें जो स्वीकृति है वो 6500 पदों के ऊपर हो रही है, 6500 पदों के ऊपर हो रही है। इसलिए यह पहले से ही तय है कि इस बार कांस्टेबल की जो भर्ती है वह 6500 पदों पर आने वाली है। नोटिफिकेशन आपको 11 से लेकर 15 फरवरी के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पद जो है वह इस बार ठीक ठाक है, पिछली बार से थोड़े से ज्यादा पद है, 6500 पदों के ऊपर होगी। अब जीडी के लिए कितने पद होने वाले हैं, बैंड के लिए कितने हैं, स्वान दल के लिए कितने हैं, टेलीकम्युनिकेशन में कितने हैं, वो आपको पता चलेगा जब डिटेल में नोटिफिकेशन आएगा। क्योंकि अभी डिमांड की गई है कि आपके पास में कितने कितने पद खाली है, आप उसकी सूचना भेज दीजिए। तो वो 10 तारीख को सूचना जाएगी, 15 तक जो है वह आपको मैक्सिमम क्या मिल जाएगी, आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा राजस्थान के अंदर कांस्टेबल की नई भर्ती 2025 के नाम से जो जानी जाएगी। आप सभी को पता है कि कांस्टेबल की जो भर्ती है, क्योंकि ये 2023 का विज्ञापन है, सामान्य जानकारी मैं आपको बता देता हूं इसके माध्यम से। आप सभी को पता है कि राजस्थान में जो कांस्टेबल की भर्ती होती है इसके लिए जो है वह आपके कॉमन पात्रता परीक्षा जो
होती है आपके सीईटी। सीईटी कौन सी वाली? 12th लेवल की जो सीईटी होती है वो आपको पास करना जरूरी है, यानी कि 12वीं वाली जो सीईटी है वो अगर आप पास कर लेते हैं, क्योंकि इसमें अब क्या रख दिया गया है कि न्यूनतम जो है वह आपको कितने प्रतिशत लाने हैं, 40% जो है वह न्यूनतम रखे गए थे सीईटी के अंदर, नेगेटिव मार्किंग आपके थी नहीं, तो मिनिमम अगर आप 40% लेकर आ जाते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं। किसके लिए? कांस्टेबल के पेपर के लिए। तो कांस्टेबल के पेपर में कौन कौन बैठ सकता है? जिस बच्चे ने सीईटी 12th लेवल दिया है और उसके अगर 40% अगर अंक आ रहे हैं तो वो सारे के सारे बच्चे जो है वह किसके लिए पात्र हो जाएंगे? आपके कांस्टेबल भर्ती जो आने वाली है 15 फरवरी तक 2025 की, उसके लिए जो है वह पात्र हो जाते हैं। इसमें अगर अपन वेतनमान की बात करें तो वेतन आपको कितना मिलने वाला है, तो आपको L5 का यानी कि लेवल 5 जो है इसका आपको मिलने वाला है, यानी कि 2400 ग्रेड पे जो है वह आपको किसके अंदर मिलेगा? कांस्टेबल के अंदर मिलेगा। वर्तमान में अगर अपन बात करें तो वैसे तो फिक्स पेमेंट तो जो है वो प्रोबेशन पीरियड में 2 साल तक रहेगा, उसके बाद में जो है वह आपकी सैलरी लगभग 35,000 के आसपास हो जाएगी। अगर 8वां वेतन आयोग लग गया तो ये लगभग 50,000 के आसपास आपकी सैलरी पहुंच जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि सैलरी ठीक ठाक है, जैसा कि आप सभी को पता ही है। L5 की आपके 2400 ग्रेड पे की जो है वह कौन सी आपकी भर्ती आती है? कांस्टेबल की भर्ती आती है, जिसमें वर्तमान में सैलरी जो है वह 2 साल के बाद में आपको 30 प्लस यानी कि 35 के आसपास मिल जाएगी। इसके अलावा हार्ड ड्यूटी अलाउंस वगैरह भी इसमें मिलता है, टीए भी जो है वो कांस्टेबल में मिलता है। तो वो अतिरिक्त भत्ते होते हैं जो हमारे पुलिस के अंदर दिए जाते हैं। ठीक है, ये आपके वेतनमान की बात जो है वह इसमें आ जाती है। उसके बाद में आती है भर्ती के लिए जो है वह पात्रता, योग्यता या फिर छूट की अगर अपन बात करें तो किसके लिए क्या क्या चाहिए। तो देखिए आपको सभी को पता है कि भाई सीईटी 12th लेवल अगर आपको देना है तो उसके लिए 12th क्लास पास चाहिए। तो वैसे ही अब वो चीज तो इसमें रही नहीं कि भाई किस किस को क्या क्या चाहिए। तो आप अगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस में है या फिर इंटेलिजेंस में है तो ऐसी कंडीशन में आपको जो है वह 12वीं कक्षा क्या चाहिए? पास चाहिए, क्योंकि 12वीं कक्षा पास करेंगे जब ही तो आप सीईटी देंगे। तो वो तो कॉन्सेप्ट हट ही गया 12वीं कक्षा पास वाला कि भाई आप तो ये हो गया कि सीईटी 12th लेवल के अंदर जो है वह 40% आपके पास में होने चाहिए। आप इस भर्ती को देने के लिए जो है वह तैयार है, बिल्कुल एकदम क्या हो जाएंगे, आपके रेडी हो जाएंगे। लेकिन एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, पुलिस दूर संचार जो है, जो टेली कम्युनिकेशन है, ये केवल उसी बच्चे के लिए है जिसके पास में जो है वह 12वीं कक्षा में कौन सी सब्जेक्ट रही है? साइंस मैथ रही है, यानी कि आपके भौतिक विज्ञान है या फिर गणित है या फिर कंप्यूटर है। इसके साथ में अगर किसी बच्चे ने 12वीं कक्षा पास करी है और सीईटी 12th लेवल में 40% लेके आया है तो उस बच्चे को बेसिकली क्या हो जाता है, यहां पर टेली कम्युनिकेशन के लिए जो है वह पात्रता मिल जाती है। तो टेली कम्युनिकेशन वालों को स्पेशली 12th क्लास में साइंस मैथ या फिर कंप्यूटर जो है वो आपके रहनी चाहिए। और जिला पुलिस या फिर इंटेलिजेंस वाले जो है इनके लिए केवल 12वीं कक्षा पास चाहिए, यानी कि सीईटी के अंदर 40% जो है वह आपको इसके अंदर चाहिए। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है कि कांस्टेबल जो आपके ड्राइवर का पद है उस पद के लिए विशेष रूप से आपको विज्ञप्ति जारी होने की जो दिनांक है उस दिनांक से 1 वर्ष पूर्व का आपको क्या चाहिए? एक प्रकार से ड्राइविंग लाइसेंस जो है वह चाहिए, जो आपके हेवी मोटर व्हीकल का भी होना चाहिए या फिर आपके लाइट का भी होना चाहिए, दोनों में से कोई सा भी हो। लेकिन आपके पास में जो लाइसेंस है, जैसे मान लीजिए कि 15 फरवरी के दिन 15/2/2025 के दिन अगर आपका नोटिफिकेशन अगर आता है फॉर एग्जांपल, तो आपके पास में जो है वह इससे 1 वर्ष पूर्व का यानी कि 15/2/2024 15/2/2024 यहां तक जो है वह आपका बना हुआ जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस है वो ही इसमें क्या होने वाला है? मान्य होने वाला है। यानी कि कांस्टेबल ड्राइवर के लिए जो है वह 1 साल पहले का आपके पास में क्या होना चाहिए? लाइसेंस होना चाहिए। तो अगर 15 तारीख को अगर नोटिफिकेशन अगर आ जाता है तो 15/2 यानी कि 15 फरवरी 2024 का आपके पास में जो है वह कम से कम क्या होना चाहिए? आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद वाला जो है वो मान्य नहीं होने वाला है। बाकी जब भी विज्ञप्ति जारी होगी उस डेट से जो है वह 1 वर्ष पूर्व तक का इसके अंदर बताया गया है, जो आपके नोटिफिकेशन में भी आने वाला है। ठीक है, तो ये आपके सामान्य प्रश्न हो जाते हैं योग्यता को लेकर। अगले प्रश्न आता है आपका, वो क्या आता है? शारीरिक मापदंड का। शारीरिक मापदंड का मतलब आपके जो फिजिकल के अंदर जो मेडिकल चाहिए, यानी कि बेसिकली आपकी मेडिकल फिटनेस जो है वो कैसी होनी चाहिए कांस्टेबल के लिए, वो आपको इसमें बताई हुई है। जिसके अंदर आपको जैसे कि ऊंचाई यानी कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपका सीना यानी कि चेस्ट कितना होना चाहिए और आपका वजन जो है वो कितना होना चाहिए। तो चेस्ट जो है ये केवल पुरुषों के लिए लागू होता है और वजन जो है ये केवल महिलाओं के लिए लागू होता है। बाकी हाइट या फिर ऊंचाई जो है ये दोनों के लिए आती है, पुरुष और आपके महिला के लिए। अगर अपन ऊंचाई की बात करें तो देखिए मेल जो है यानी कि मेल या फिर पुरुष जो है उसको हाइट कितनी चाहिए? 168 सेंटीमीटर चाहिए। 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। आप फीट में निकालिए फिर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही 168 सेंटीमीटर एसआई के अंदर भी है, यही 168 सेंटीमीटर आपके जेल प्रेरी में है। तो मैक्सिमम भर्तियों के अंदर जो है वह आपके इसके अंदर जो आपके डिफेंस वाली होती है पुलिस
20 वाली होती है उसमें 168 सेंटीमीटर रखी जाती है। तो पुरुषों की ऊंचाई यानी कि पुरुष की मेल की ऊंचाई होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर और महिला की होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। कितनी? 152 जो है वह आपके फीमेल की जो है वह हाइट होनी चाहिए। चेस्ट जो है यह केवल पुरुषों के लिए रखा गया है। तो पुरुष के लिए जो है वह चेस्ट बिना फुलाए कितना होना चाहिए? 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, 81। और फुलाने के बाद में कितना होना चाहिए? 86 होना चाहिए। सेम टू सेम एसआई में भी यही है, यानी कि एक आपका नॉर्मल जो है वो चेस्ट लिया जाएगा पुरुषों का, वो 81 होना चाहिए। अब वो 81 भी हो यानी कि न्यूनतम 81 होना चाहिए, वो चाहे 90 हो चाहे 95 हो, कितना भी हो, लेकिन फुलाने के बाद में उसमें कम से कम जो है वो 5 सेंटीमीटर का फुलावट होनी चाहिए, यानी कि 81 और 5 86 उसमें होना जरूरी है। जो लिखा हुआ भी है कि सीने की फुलावट जो है वो कम से कम 5 सेंटीमीटर आपकी रहनी चाहिए। मान लो अगर ये 90 हो रहा है बिना फुलाए, तो फुलाने के बाद में आपका कम से कम 95 होना चाहिए। अगर फुलावट नहीं आ रही है इसका मतलब आपके किसी न किसी प्रकार की समस्या है फेफड़े में, इसलिए जो है वह चेस्ट की फुलावट ली जाती है। उसके बाद में महिलाओं पर यह लागू होता नहीं है चेस्ट, महिलाओं के ऊपर लागू होता है वजन, यानी कि वेट लागू होता है जो पुरुषों पर नहीं होता है। और महिलाओं का या फिर फीमेल का जो वेट है वह 47.5 किलोग्राम न्यूनतम वजन जो है वह होना चाहिए। वजन बढ़ाने के अंदर कोई इतना बड़ा जो है वह आपके रॉकेट साइंस नहीं है। अगर 45 किलो की भी अगर छोरी है तो लास्ट के जो है वह 2-3 महीने के अंदर अंदर 2.5-3 किलो आराम से वजन बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है दिमाग में कि 47.5 किलोग्राम कम से कम वजन आपका होना चाहिए। तो ये आपके जो है वह शारीरिक मापदंड है जो आपके मेडिकल के अंतर्गत बेसिकली आपके क्या आते हैं, काम में आते हैं। ठीक है, इसके ऊपर अपन अभी चर्चा करेंगे बाद में। अभी अपन पहले जो है वो इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि आपके शारीरिक जो दक्षता परीक्षा है यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट है यानी कि पीईटी जो आपका होने वाला है वो बेसिकली कैसे क्या होगा। तो आपके जो फिजिकल, इसमें बेसिकली आपने सीटी दिया, सीटी देने के बाद में जो है वह आपका क्या होगा, फिजिकल होगा। और फिजिकल के अंदर बेसिकली जो है वह 5 किलोमीटर की दौड़ होने वाली है। कितने किलोमीटर की? 5 किलोमीटर की आपकी दौड़ होगी। अब इस दौड़ के लिए जो है वह लड़कों के लिए अलग टाइम है, लड़कियों के लिए अलग टाइम इसमें रखा गया है, एक सर्विसमैन जो है उनके लिए अलग टाइम रखा गया है। तो दौड़ तो फिक्स है कि भाई 5 किलोमीटर की ही दौड़ होगी कांस्टेबल में। जैसे कि चाहे कांस्टेबल हो, चाहे आपके कांस्टेबल कौन कौन से, जीडी का हो, चाहे इंटेलिजेंस का हो, चाहे आपके ड्राइवर हो, चाहे बैंड में हो, चाहे घुड़सवार में हो, चाहे स्वान दल में हो या फिर टेलीकम्युनिकेशन में हो, किसी में भी अगर रहेगा, अगर पुरुष है तो उसको 25 मिनट के अंदर क्या करना है, 5 किलोमीटर की दौड़ करनी है। अगर महिला है तो उसको 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे और 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे और 35 मिनट में उसको 5 किलोमीटर की जो है वह दौड़ करनी है। अगर एक्स सर्विसमैन है, अगर यानी कि आपके भूतपूर्व सैनिक है, तो उनको 30 मिनट के अंदर क्या करनी है, आपके 5 किलोमीटर की दौड़ जो है वो पूरी करनी है। और अगर आपके टीएसपी क्षेत्र के आपके हैं, टीएसपी क्षेत्र के भी स्पेशली कौन, एससी और आपके एसटी कैटेगरी वाले, जो कि टीएसपी के अंदर एससी और एसटी दो ही आती है रिजर्व में, तो एससी और एसटी कौन से, टीएसपी वाले, उनको बेसिकली 30 मिनट का इसमें जो है वह टाइम मिलने वाला है। यानी कि फिजिकल जो आपके एफिशिएंसी टेस्ट होगा वो उसमें 5 किलोमीटर की रनिंग होने वाली है, जिसमें पुरुष को 25 मिनट मिलेंगे, महिलाओं को 35 मिनट मिलेंगे, एक्स सर्विसमैन को 30 मिनट मिलेंगे और टीएसपी के जो एससी और एसटी के बच्चे हैं उनको बेसिकली 30 मिनट इसमें मिलने वाले हैं। ये आपके पीएटी का एग्जाम जो है वह इसके अंतर्गत रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन आगे बात करते हैं, इसमें अगर अपन आगे बात करते हैं, ये आपका जो है वह एग्जाम है जो कि आपके कौन सा होने वाला है, वो आपके होने वाला है कौन सा एग्जाम, जो आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि सीबीटी होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है सीबीटी जो है यह आपका होने वाला है। और सीबीटी की अगर अपन बात करें तो इस सीबीटी के अंदर जो है वह आपके 150 नंबर का यह सीबीटी होने वाला है, जिसके अंदर आपको 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है और 150 ही इसमें क्या मिलने वाले हैं, आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। तो इसमें अगर अपन बात करें आपके सीबीटी के अंदर, तो 3 पार्ट के अंदर जो है वह आपके पेपर को बांटा जाता है और पेपर आपका ऑनलाइन होता है बेसिकली, यानी कि कंप्यूटर के ऊपर ही आपका पेपर लिया जाता है, ऑफलाइन नहीं होता है। तो सीबीटी जो होगा इसमें 3 हिस्से के अंदर आपके सिलेबस को बांटा हुआ है। जैसा कि पहले हिस्से के अंदर आपको विवेचना एवं तार्किक योग्यता एवं कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, यानी कि आपको रीजनिंग और कंप्यूटर ये 2 सब्जेक्ट पूछी जाती है फर्स्ट पार्ट के अंदर, और इसमें आपके टोटल 60 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है और 60 नंबर आपको इसमें मिलने वाले हैं। इसी प्रकार से बी पार्ट के अंदर आपको जो है वह सामान्य ज्ञान है, सामान्य विज्ञान इसमें पूछी जाएगी, सामाजिक विज्ञान, करंट अफेयर्स इसमें पूछी जाने वाली है। और जो इस बार ऐड हुआ था पिछली बार, महिला एवं बच्चों के अधिकार, वे उनके लिए राजस्थान सरकार के द्वारा प्रचलित जो सरकारी योजनाएं एवं संस्थाओं से संबंध में जो भी जानकारी है वो सारी की सारी आपको होनी चाहिए। और यहां से 45 प्रश्न आएंगे 45 नंबर के। और सी पार्ट के अंदर आपको राजस्थान जीके पूछा जाने वाला है पूरा का पूरा, जिसमें राजस्थान इतिहास है, राजस्थान कला संस्कृति है, राजस्थान भूगोल है, राजस्थान पॉलिटी है, राजस्थान इकोनॉमी है। ये सारा का सारा पोर्शन जो है ये आपके 45
प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने नंबर के रहने वाले हैं, 45 ही नंबर के रहेंगे। यानी कि आपका जो सीबीटी होगा, बेसिकली आपने सबसे पहले क्या दिया, सीईटी दिया, कौन सा वाला, 12th क्लास का आपने सीईटी दिया, उसमें मिनिमम कितने नंबर चाहिए, 40% आपको होने चाहिए। सीईटी के बाद में जो है वह आप कहां पर जाएंगे, तो आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी जो है वह आपके होने वाला है, साथ साथ में मेडिकल जो है वो भी हो जाएगा। पीईटी के बाद में आप जो है वो कहां पर जाएंगे, सीबीटी में जाएंगे, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है उसमें होगा, जिसमें आपको 150 जो है वह क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपके 150 ही मार्क्स के होने वाले हैं। और इसमें जो आपको टाइम मिलेगा वो कितना मिलने वाला है, 2 घंटे का जो है वह आपको टाइम मिलने वाला है। माइनस मार्किंग 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग इसमें रहती है, तो वो आप इसमें देख लीजिए। नेगेटिव मार्किंग का वैसे इसमें बताया, सॉरी 1/4 जो है वह 25% है, 1/4 जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/4 जो है वो नेगेटिव मार्किंग इसमें रहती है। तो सीबीटी के अंदर ये होने वाला है। और उसके बाद में जो है वह आपके क्या हो जाएगा, मेडिकल जो है वह लास्ट में होगा, और मेडिकल होने के बाद में आपका डीवी जो है वह हो जाएगा। ये सिलेक्शन का प्रोसेस है जो इसके अंदर कांस्टेबल में सामान्य रूप से रहता है। तो सीबीटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। बेसिकली सीईटी के अंदर 40% लाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। फिजिकल जो बच्चा कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है उसको फिजिकल तो वैसे ही पास करना ही है, और फिक्स टाइम दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपको फिजिकल पास करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाता है, जिसकी ही तैयारी आपकी होने जो है वह ज्यादा आवश्यक है कि भाई सीबीटी के अंदर कैसे मैक्सिमम नंबर लाए। इसके लिए आपके 150 क्वेश्चन है, 150 नंबर है, 2 घंटे का टाइम रहता है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपके, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सीबीटी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर आने हैं। अब कांस्टेबल के साथ साथ में आप अगर चाहें तो जेल प्रेरी की जो है वो भी आप तैयारी कर सकते हो क्वालिटी एजुकेशन के द्वारा। दोनों ही भर्तियों को मद्देनजर, यानी कि दोनों भर्तियों को ध्यान रखते हुए जो है वह जेल प्रेरी, चूंकि जेल प्रेरी का जो है वह आपके एग्जाम डेट सब कुछ फिक्स हो रखी है, तो यह आपके होने वाला है। और जो आपके कांस्टेबल है इसकी जो है वह 2025 के अंदर नई भर्ती आ चुकी है। तो इन दोनों के लिए एक बैच लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सिपाही बैच। और सिपाही बैच के माध्यम से आपको बेसिकली जेल प्रेरी में जो सब्जेक्ट है वो भी सारी पढ़ाई जाएगी, और उसके अलावा अगर कांस्टेबल में कोई अलग से सब्जेक्ट है तो वो भी उस बैच के अंदर आपको जो है वो ऐड करके मिल जाएगी। रिकॉर्डेड जो है वीडियो आपके ये जो है वो वीडियो कोर्स रहने वाला है, यानी कि लाइव फ्रॉम क्लासरूम नहीं है, रिकॉर्डेड बैच है आपका, जो कि आपके सिपाही बैच के अंदर कांस्टेबल भी मिलेगा, साथ साथ में आपको जो है वह जेल प्रेरी वाला भी पोर्शन इसमें मिल जाएगा। यानी कि एक कोर्स में आपके 2 भर्तियों की तैयारी होने वाली है सिपाही बैच के माध्यम से। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो रेट इसकी 899 रुपए लिखी हुई है, लेकिन ये रेट आपकी जो है वो इसमें नहीं लगेगी अगर आप कूपन कोड कौन सा यूज करते हैं, VSR01 VSR01, अगर ये आप कूपन कोड अगर यूज करते हैं तो आपको 21% की जो है वह छूट मिल जाएगी। संभावना है कि इसको मैं 30% करवा दूं आप सभी के लिए। सर को बोलूंगा कि भाई बच्चे जो है वो स्पेशल जो है वो कांस्टेबल की तैयारी और जेल प्रेरी के लिए आ रखे हैं, तो उनके लिए जो है वह 30% का डिस्काउंट होना चाहिए। तो अभी वर्तमान में आपको 21% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप VSR01 लगाएंगे। इसको जो है वह अगले 2-4 दिनों के लिए 30% तक करवा दूंगा, और जो आपके 899 रुपए है इसके ऊपर आपको छूट मिल जाएगी 30% की। फिलहाल 21% की आपकी मिलेगी, आने वाले टाइम में इसको और बढ़ा दूंगा मैं। सिपाही बैच जो है वो आपके जेल प्रेरी और कांस्टेबल दोनों के मद्देनजर है, और इस कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज जो है वो बिल्कुल फ्री मिलेगी। जेल प्रेरी की टेस्ट सीरीज भी फ्री मिलेगी और कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि हमने पहले से ही जो है वो तैयारी कर रखी है और हम केवल और केवल क्या देना चाहते हैं, ऑनलाइन टेस्ट ही देना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो है वह आपके 20 टेस्टों का, कितने टेस्ट, 20 टेस्ट जिसमें 12 टॉपिक वाइज और 8 फुल लेंथ है, उसके लिए भी जो है वह आपके टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च कर रखी है जेल प्रेरी के लिए अलग से। कांस्टेबल के लिए जैसे ही भर्ती आएगी तो उसके लिए भी आपके अलग से टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। तो जो कोर्स लेगा उसको तो वैसे ही फ्री में मिलेगी टेस्ट सीरीज। तो ये आपकी जो है वो 199 रुपए में है। इसमें भी अगर आप VSR01 अगर लगाते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको 21% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरा यही कहना है कि इसकी बजाय आप ऑनलाइन जो है वो वीडियो कोर्स लेना है, दोनों भर्तियां इसमें टारगेट हो जाएगी, दोनों की टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिल जाएगी, और इस परसेंटेज को भी मैं 21 से बढ़वाकर 30 कर दूंगा अगले 5-7-10 दिन के लिए। तो आप आराम से जो है वह क्या कर सकते हैं, इसमें परचेजिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल अपन बात कर रहे थे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपके सीबीटी है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस 150 नंबर में से आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर जो है वह क्या करना है, लेकर आना है।
यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको जो फाइनली जो चयन की प्रक्रिया है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें जो है वो शामिल हो जाती है। तो अगर अपन बात करें, जैसे कि सबसे पहले क्या होने वाला है आपका, कि आप जैसे ही सीईटी देकर जाएंगे, इसका फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद में आपका जो है वह क्या होने वाला है, पीईटी और पीएसटी होगा, यानी कि शारीरिक दक्षता जो परीक्षा है वो इसमें होने वाली है, और साथ साथ में जो है वो मापतोल का जो एग्जाम है वो भी आपके क्या होने वाला है, इसमें होने वाला है। बेसिकली ये दोनों के दोनों क्वालिफाइंग है, यानी कि जो आपका मेडिकल है वो तो वैसे ही क्वालिफाइंग है ही, उसका कोई लेना देना ही नहीं है। और जो आपके वहां पर जो 5 किलोमीटर की रनिंग होगी उसमें आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाला है, आपको बस जो दिया हुआ फिक्स टाइम है उससे पहले पहले आपको वो रनिंग कंप्लीट करनी है, आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो जो आपके फिजिकल है ये तीनों ही कंडीशन में क्या है, आपके क्वालिफाई है, चाहे कांस्टेबल जीडी का हो, इंटेलिजेंस हो, चाहे टेलीकम्युनिकेशन हो, या फिर ड्राइवर हो, घुड़सवार हो, या स्वान दल हो, या फिर कांस्टेबल बैंड वाला हो, इन सभी के लिए जो है वह फिजिकल क्या होने वाला है, क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। उसके बाद में अगला आता है आपके सीबीटी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट जिसकी मैं बात कर रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कांस्टेबल बनने के लिए ये सीबीटी रहता है, जिसमें 150 नंबर का जो है यह आपको क्वेश्चन जो है वह 150 नंबर का मैटर पूछता है, 2 घंटे में आपको करना है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग के साथ में। ये केवल इन दो में ही लगता है। ये बेसिकली आपके जो एग्जाम है ये कांस्टेबल बैंड के अंदर जो है वह नहीं लगता है, इसमें ये एग्जाम नहीं होता है। बेसिकली जो दक्षता परीक्षा है, यानी कि प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट है, जीडी के अंदर है या फिर आपके इंटेलिजेंस है या फिर टेलीकम्युनिकेशन है, इसमें तो जो है वह कोई भी प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं होता है। कांस्टेबल जो ड्राइवर, घुड़सवार और स्वान दल है, इनसे यहाँ पर 30 नंबर का जो है वह क्या करवाया जाता है, एक प्रकार से इनका प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाता है कि आप क्या बिल्कुल जो है वह आप घोड़े चलाने में या फिर ड्राइविंग के अंदर या फिर जो आपके डॉग स्क्वाड वाले होते हैं उनके अंदर आप एक्सपर्ट है कि नहीं। इसके साथ साथ में बैंड वालों से बैंड बजवा के भी जो है वो देखा जाता है, और 30 नंबर जो है वह उनका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। तो बैंड के अंदर जो है वह आपके सीबीटी नहीं होता है, और जो आपके कांस्टेबल जीडी, इंटेलिजेंस और आपके जो टेलीकम्युनिकेशन है उसके अंदर प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं होता है। उसके बाद में आपको अलग से कुछ नंबर दिए जाते हैं, जो नंबर ध्यान रखना है, कांस्टेबल बैंड के अंदर और कांस्टेबल आपके ड्राइवर, घुड़सवार और स्वान दल, इन दोनों में लागू नहीं होते हैं, लेकिन केवल किस में होते हैं, जीडी के अंदर होते हैं, इंटेलिजेंस में होते हैं और आपके टेलीकम्युनिकेशन में होते हैं। और ये नंबर कहां से मिलते हैं, 20 नंबर, तो ये आप सभी के सामने यहां पर दिया हुआ है, यहां से आपको ये 20 नंबर जो है वह मिलते हैं। जैसे इसमें अगर आप देखेंगे कि भाई एनसीसी का सर्टिफिकेट आपके पास में है, जैसे मान लीजिए आपके पास में सी सर्टिफिकेट है, तो आपको 10 नंबर क्या मिलेंगे, अतिरिक्त मिलने वाले हैं। अगर आपके पास में मान लो कि एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आपको 8 नंबर अतिरिक्त मिलेंगे। मान लो अगर आपके पास में एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो आपको 6 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आप अगर जो है वह होमगार्ड के अंदर अगर जो है वो अपनी सेवा देते हैं और 3 साल तक अगर आपने होमगार्ड के रूप में सेवा दी है तब आपको 10 नंबर मिलेंगे। अगर आपने 2 साल तक होमगार्ड के अंदर सेवा दी है तो 8 नंबर मिलेंगे, और अगर आपने जो है वह 1 वर्ष तक होमगार्ड में सेवा दी है तो 6 नंबर आपको इसमें एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि आपने कोई अगर उपाधि या फिर डिप्लोमा ले रखा है, जैसे कि अगर आपने एमए या फिर आपके एमएससी जो है वह कर रखी है किसमें, क्रिमिनोलॉजी के अंदर या फिर साइबर सुरक्षा के अंदर, तब आपको 10 नंबर जो है वो एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसके अलावा सिक्योरिटी मैनेजमेंट या फिर सोशल साइंस के अंदर अगर आपने जो है वह बीए या फिर बीएलबी जो एलएलबी जो है उसकी उपाधि ले रखी है तो आपके 8 नंबर मिलने वाले हैं। और उपरोक्त में से विषयों में अगर कोई भी डिप्लोमा ले करता है तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। लेकिन एक कंडीशन है कि इन तीनों में से, भाई 3 है, 1 है, 2 है, 3 है, इन 3 में से केवल आपको 2 ही में ही जो है वह नंबर मिलने वाले हैं। मान लो आपके पास में एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, 10 नंबर वहां से मिल जाएगा, और मान लो आपने 3 साल तक जो है वो होमगार्ड के अंदर जो है वो सर्विस दे रखी है, 10 नंबर वहां से मिल जाएंगे, यानी कि टोटल जो है वह आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, 20 नंबर यहां से मिल जाएंगे। मान लो आपने जो है वह आपके पास में एनसीसी नहीं है लेकिन आपने होमगार्ड के अंदर सेवा भी दे रखी है, आपके पास में क्रिमिनोलॉजी के जो है वह आपके पास में डिग्री या डिप्लोमा भी है, तब आपको इन दोनों के नंबर मिल जाएंगे। तो तीनों कंडीशन में से केवल 2 के ही आपको नंबर मिलने वाले हैं, जो मैक्सिमम नंबर जो है वो 10-10 है। इस हिसाब से अगर अपन देखें तो ये 20 नंबर मैक्सिमम आपके पास में निकल कर आते हैं, जो कि आपको यहां से मिलने वाले हैं। तो इस हिसाब से अगर अपन बात करें तो जो फाइनल मेरिट जाने वाली है कांस्टेबल की, किस किस की, भाई जीडी की है, इंटेलिजेंस है और टेलीकम्युनिकेशन है, वो आपके 170 नंबर में से जाएगी। 150 का सीबीटी है क्योंकि इसमें फिजिकल क्वालिफाइंग का है सभी के लिए ही, तो 150 का हो जाएगा आपके सीबीटी, और 20 नंबर का हो जाएगा आपके पास में एक्स्ट्रा वाले, तो 170 नंबर होंगे। अगर अपन ड्राइवर, घुड़सवार और स्वान दल की बात करें तो इनको 150 का सीबीटी और 30 नंबर का प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, इसलिए 180 नंबर में से इनकी फाइनल जो है वो मेरिट जाने वाली है। वहीं कांस्टेबल बैंड के लिए जो है वो सीबीटी आयोजित होता ही नहीं है, इनके केवल प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, तो 30 नंबर में से इनकी मेरिट जो है वो फाइनल जाती है। तो ये आपके जो है वो चयन की प्रक्रिया है, जो कि कांस्टेबल के अंदर अलग अलग पदों के लिए जो है वह अलग अलग रहती है, जो आप सभी के सामने अपन ने जो है वह यहाँ पर क्या कर ली है, चर्चा कर ली है। तो ये आप सभी का जो प्रश्न था, सबसे बड़ा प्रश्न कि भाई कांस्टेबल की भर्ती कब तक आएगी, संभवतः जो है वो 10 तारीख को जो है वो रिक्तियां भेज दी जाएगी, तो अगले 5 दिन के अंदर अंदर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अन्य आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके छोटे भाई बहन
मेंटेन कर रहे हैं, तो VSR 01 कूपन कोड आप अगर यूज करेंगे तो आपको इंस्टेंट जो है वो 21% का डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। अगर आप रीट वगैरह की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आपको जो है वो 30% डिस्काउंट जो है वह VSR 01 से मिलने वाला है। केवल रीट के अंदर, चाहे रीट आप टेस्ट सीरीज लो, चाहे वीडियो कोर्स लो, चाहे रीट प्री का लो, चाहे रीट बेस का लो, वहां पर आपको 30% का डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। अन्य किसी भी आप अगर भर्ती की तैयारी करें तो 21% का डिस्काउंट आपको VSR 01 से मिल जाएगा। फिलहाल ये आप सभी का जो प्रश्न था, सबसे बड़ा प्रश्न की नई भर्ती जो आने वाली है उसके बारे में जानकारी चाहिए हमें, तो मैंने मेरी तरफ से आपको कंप्लीट जो जानकारी है वो रख दी है। आपका अगर अन्य कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में अवश्य पूछिए, कमेंट के अंदर उसका जवाब आपको दे दिया जाएगा। तो फिलहाल इसमें इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।